एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू, जब हम किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग की बात शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी कवरिंग की बात शुरू नहीं करेंगे। और जो कवरिंग है, जो स्किन वगैरह सारा दिख रहा है, या किसी भी ऑर्गन की कवरिंग है, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होता है वो? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, ये एक तरह से हमारा कवरिंग टिश्यू है, हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एनिमल बॉडी का भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी कैविटी है, जितनी कवरिंग है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी जो कवरिंग है, वो सारा का सारा एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब क्या है, हमारी बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से सेपरेट रहना चाहिए। ठीक है, इट आल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ठीक है ना? अब जो जैसे स्किन है हमारा, द स्किन, अंदर माउथ के अंदर की लाइनिंग, अंदर जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की लाइनिंग, लंग्स की एल्वियोलाई, किडनी की ट्यूब्यूल्स, इन सब की जो लाइनिंग होगी, ये सब मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब इसकी सेल्स कैसी होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की, अगर ये जानकारी ले जाए तो इसकी जो सेल्स होती है टाइटली पैक्ड होती है, सारी आपस में चिपकी हुई होती है, और एक बिल्कुल कंटिन्यूअस शीट बनाती है, जैसे हमारी स्किन कंटिन्यूअस शीट है। ठीक है, तो फिर आपस में चिपकती कैसे है? एक सीमेंट जैसा मटेरियल होता है इनको चिपकाने के लिए। ठीक है, दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट मटेरियल, सीमेंटिंग कह सकते हैं, बिटवीन देम, और इनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता। खास बात, ये टिश्यू के बीच में नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, अब क्या है, कोई भी चीज अगर बॉडी में अंदर एंट्री करेगी, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी जाएगी, तो एटलीस्ट कम से कम एक टिश्यू को तो क्रॉस करना पड़ेगा। वो टिश्यू कौन सा होगा? एपिथेलियल टिश्यू। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। इसीलिए इन जितने भी टिश्यू हैं, इन टिश्यू में जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब उनमें से होके क्या जा सकता है, तो हर जगह की एपिथेलियम की अलग अलग होगी। किसी में से हवा जा सकती है, किसी में से पानी जा सकता है, किसी में से कोई सी गैस जा सकती है। ठीक है, और यही परमिएबिलिटी जो सेल्स की है, ये अपना रोल प्ले करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चीजें लेने का। अब इस आधार पर हम सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू को कुछ टाइप्स में बांटते हैं, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। सपोज करिए कि हम अपने ब्लड वेसल की, अपने लंग्स एल्वियोलाई की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में से होकर किसी मटेरियल का एक्सचेंज होना है, मटेरियल का आना है, मटेरियल का जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ढकना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी फ्लैट स्क्वायर शेप एपिथेलियम होती है, उसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। वैसे स्क्वेमा का मतलब होता है जो स्केल्स होते हैं बॉडी पे, स्क्वेमा शब्द वहां से आया है। ठीक है, स्केल्स ऑफ द स्किन। अब ये जो सेल्स होती है इसकी, इनका करेक्टर कैसा होता है? ये एक्सट्रीमली थिन होती है, फ्लैट होती है, एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, बड़ी पतली सी लाइनिंग बना देती है। बात समझ में आ रही है? कहां पर पाई जाती है? ये जो हमारा फूड पाइप है, ईसोफेगस वगैरह है, इन सबकी सेल्स के अंदर भी ये मिल जाती है। तो फूड पाइप मान लीजिए, या माउथ के अंदर की कवरिंग मान लीजिए, ये सब इसी की है। लेकिन कभी कभी ना इसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, ये स्ट्रैटिफाइड हो जाती है। कैसी हो जाती है ये? स्ट्रैटिफाइड। कहाँ की? जैसे स्किन की, स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो ये भी हमारी इसी की बनी हुई होती है, एपिथेलियम की। लेकिन स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो मैनी लेयर्स में होती हैं, 1 2 3 4। जैसे आपने सुना होगा कोई जल जाता है तो कहते हैं 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, तो कितनी स्किन की परत जल गई, और पहला तो छाला सा ही पड़ जाता है। तो स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, क्योंकि इतना चलते फिरते, इतना काम करते हैं, तो स्किन में डैमेज होने के पूरे चांसेस होते हैं। सिंस दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, इसीलिए इसको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब हमारी कुछ एपिथेलियम पिल्लर जैसी होती है, पिल्लर जैसे कॉलम्स बने होते हैं।
जहां पर कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर की लाइन। हमारी जो छोटी आंत है, इंटेस्टाइन है, उसमें टॉल एपिथेलियल सेल्स होती हैं पिलर लाइक, इसलिए हम उनको कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर का मतलब होता है पिलर लाइक, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये मदद करती हैं हमारी, दे फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब हम जब सांस लेते हैं, हवा जाती है, हवा के संग कुछ गंदगी होती है, खाने की चीजों की संग भी होती है, तो उसके लिए दूर करने के लिए एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको सिलिया कहते हैं, वो सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया बाल होते हैं, जैसे सिर पे बाल होते हैं ऐसे ही सेल्स में अंदर बाल होते हैं। ये सिलिया हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये मूव करते हैं और जितना मटेरियल है उसकी मूवमेंट में मदद करते हैं। तो अगला जो आएगा वो होगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहां होगी? इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो कॉलमनर एपिथेलियम है उनमें सिलिया पाए जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, आउटर सरफेस है। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. जैसे कभी हम खांसते हैं तो गले में से म्यूकस निकालते हैं, ये सिलिया मदद कर रहे हैं इनको बाहर निकालने में। अगला आता है क्यूब शेप। कुछ ना क्यूबॉइडल होती है, क्यूब शेप, तो उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे। ये हमारी किडनी के अंदर पाई जाती है। सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारी सलाइवा निकालने वाली ग्लैंड्स हैं, ये उनमें भी पाई जाती है। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, वो ताकत देती है। एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं, इनमें कुछ ऐसी सेल्स हैं जो अपने आप को बदल चुकी हैं, स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं, जिनको ग्लैंड सेल्स कहते हैं। तो फिर वो एपिथेलियम होगी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड से हार्मोन वगैरह सीक्रेट होते हैं, तो उनके लिए भी तो ये चीजें चाहिए ना। तो एपिथेलियम के ये टाइप हुए, सबसे पहली स्क्वेमस, दूसरी वाली कॉलमनर, तीसरी वाली क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और इनके भी डिफरेंट, कोई सिलिएटेड है, कोई स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। इसको आप हम डिटेल और लेंगे। एनी क्वेश्चन? आप क्वेश्चन है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा।